इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर में क्या पूछा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें a1/2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो कंपेयर करके बताना है कि जो इक्वेशन दिया है, दो लीनियर इक्वेशन दिया है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसका ग्राफ में कि पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट या कोइंसाइड कर रहा है, तो हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये कोइंसाइड कब होता है, पैरेलल कब होता है और इंटरसेक्ट कब करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। ठीक है, a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ग्राफ इसका जो लाइन है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन जो है कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। अगर यहाँ पे तीसरा कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गया, ठीक है, a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो इक्वल हो गया और ये दोनों का रेशियो c1/c2 से इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जो लाइन है, इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल। तो हमें ऐसे ही कंपेयर करके हमको बताना है। तो यहाँ पे इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 पहले बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, यहाँ पे है दूसरा इक्वेशन दिया है 7x + 6y - 9 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। इसमें a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और ये दूसरा इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1 के जगह पे क्या पे है, यहाँ पे x है, a1 के जगह 5 है। ठीक है, b1 के जगह क्या है, -4 है। ठीक है, और c1 के जगह क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 5 है, कॉमा b1 बराबर क्या है, -4 है, और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर 8 है। ठीक है, इसी तरह ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे a2 की जगह में क्या है, आप देख सकते हैं 7 है, b2 की जगह में क्या है, 6 है, और c2 की जगह में क्या है, -9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब, a2 क्या है, a2 है 7, b2 क्या है, b2 है 6। ठीक है, और c2 क्या है, c2 है -9। अब सबका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, a1/2 b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं a1/2, a1 और a2 को क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना। a1/2 कितना हो गया, 5/7। ठीक है, इसी तरह b1/b2 निकाल रहे हैं, b1/b2 कितना हो जाएगा, -4/6, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर देंगे तो क्या होगा, -2/3। b1/b2 इतना हो गया। अब c1/c2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं c1/c2, c1/c2 कितना हो गया, 8/-9। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीनों का जो वैल्यू है, तीनों रेशियो का जो वैल्यू है, a1/a2 का कितना वैल्यू है, 5/7। ठीक है, b1/b2 का कितना वैल्यू है, -2/3, और c1/c2 का कितना वैल्यू है, -8/9। तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे चूँकि लगा देते हैं, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1 और a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a1/a2 कितना है, 5/7, और b1/b2 का कितना है, -2/3, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये क्या बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पे, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइन कैसा होता है, लाइन का नेचर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर द गिवन
लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसीलिए इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो गया क्वेश्चन। अब 1 का 2 देखते हैं। 1 का 2 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है 1 का 2, ठीक है। यह है क्वेश्चन 1 का 2। 9x + 3y + 12 = 0। और क्या है, 9x + 3y + 12 = 0 है, और 18x + 6y + 24 = 0 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नाइन एक्स + 3y + 12 = 0, ठीक है। अब इसको पहले कंपेयर करते हैं। इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। a1x होगा, ठीक है। a1x + b1y + c = 0 और ये सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2, ये वाला c1 होगा, ठीक है, = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, देखिए a1 की जगह में 9 है, ठीक है, b1 की जगह में 3 है, और c1 की जगह में 12 है, ठीक है। तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, a1 = कितना हो जाएगा 9, b1 कितना हो जाएगा 3, और c1 कितना होगा, c1 12, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला कंपेयर करते हैं, ये नीचे वाला लीनियर इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो a2 की जगह में देख सकते हैं आप 18 है, b2 की जगह में 6 है, c2 की जगह में 24 है, ठीक है। तो a2 कितना हो गया, a2 18 हो गया, b2 कितना हो गया, b2 6 हो गया, c2 कितना हो गया, c2 24, ठीक है। अब सारा का रेशियो निकालेंगे, a1/2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों का रेशियो निकालेंगे। a1/a2 सबसे पहले निकाल रहे हैं, a1/2 यानी कि 9/80, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, ठीक है, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। इसी तरह b1/b2 निकाल रहे हैं, b1/b2 3/6, तो ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1/2। अब c1/c2 भी निकाल रहे हैं यहाँ पे, c1/c2 c1 कितना है 24, c2 कितना है 20, c1 कितना है, सॉरी c1 कितना है 12, c2 कितना है 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/24, ये भी कट जाएगा, 12 1 जा 12 2 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2, इसका भी हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा का वैल्यू कितना रहा, a1/a2 का वैल्यू कितना रहा 1/2, b1/b2 का वैल्यू कितना रहा 1/2, c1/c2 का वैल्यू कितना रहा 1/2, ये तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये तीनों का रेशियो का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सिंस, एक मिनट, सिंस a1/a2 इसका जो रेशियो है इक्वल है किसके साथ, b1/b2 के साथ और c1/c2, ये तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, और ये तीनों का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है 1/2 के, ठीक है। 1/2 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, और जब तीनों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तो लाइन कैसा होता है, लाइन का नेचर कैसा होता है, यहाँ पे चलते हैं फिर से एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों अगर इक्वल आएगा, तो लाइन क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो हमारी ये जो लाइन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों ग्राफ में अगर बनाएंगे तो क्या करेगा, लाइन कॉन्साइड करेगा, ठीक है, ये लाइन कॉन्साइड करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस विल कॉन्साइड मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करना, एक दूसरे पे, ठीक है। तो हम लोग ये जो इक्वेशन बनेगा ग्राफ में, तो क्या करेगा, ये दोनों लाइन कॉन्साइड करेगा, ठीक है। इक्वेशन ये 1 का 2 हो गया, 1 का 3 बनाते हैं। क्वेश्चन 1 का 2 कंप्लीट कर लिया हम लोग, अब क्वेश्चन 1 का 3 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 का 3 क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन 1 का 3। तो इसमें क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और क्या है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख लिया। ठीक है, ये है क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, ये पहला वाला को इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक, और ये सेकंड वाला को किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड लीनियर इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो पहला वाला अगर हम कंपेयर करते हैं इससे तो क्या निकलता है, पहले ये वाला देखते हैं। b1 की जगह हम क्या है 6 है। ठीक है, b1 की जगह हम क्या है -3 है और c1 की जगह हम क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a1 कितना है, a1 6 है, b1 कितना है, b1 -3 है। ठीक है, और c1 कितना है, c1 10 है। इसी तरह अगर हम सेकंड वाला कंपेयर करेंगे तो a2 की जगह में 2 है, देख सकते हैं। b2 की जगह में -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है। ठीक है, b2 की जगह -1 और c2 की जगह में 9। ठीक है, तो a2 की जगह में क्या है 2, b2 की जगह में क्या है -1 और c2 की जगह में क्या है 9। ठीक है, अब सारा रेशियो निकालेंगे a1/2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं सबसे आगे a1/2 का रेशियो निकाल रहे हैं। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/2, तो ये वाला कट जाएगा 2 से, 2 बन जाएगा 2 3 3/1 कितना हो जाएगा इसका आंसर 3। ठीक है, a1/2 कितना निकल गया 3। अब यहाँ पे b1/b2 निकाल रहे हैं, b1/b2। ठीक है, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1। ठीक है, तो b1/b2 कितना हो जाएगा -3/-1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, इसका भी आंसर 3 हो गया। ठीक है, c1 अब c1/c2 निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं c1/c2 इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं c1 कितना है, c1 9 है, c2 c1 10 है, c2 9 है। ठीक है, तो c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 10/9 हो जाएगा। ठीक है, 10/9। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या a1/a2 का रेशियो निकल के कितना आ रहा है, a1/a2 का रेशियो 3 आ रहा है। ठीक है, a1/a2 का रेशियो 3 आ रहा है, b1/b2 का रेशियो कितना आ रहा है, b1/b2 का रेशियो 3 आ रहा है। a1/a2 और b1/b2 ये दोनों का रेशियो 3 आ रहा है, और c1/c2 का रेशियो कितना आ रहा है 10/9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, सिंस a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है। ठीक है, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और ये दोनों जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, देख सकते हैं c1/c2 कितना है 10/9 है। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, और ये दोनों क्या है c1/c2 के नॉट इक्वल है, c1/c2। तो अगर इस तरह होता है, इस तरह कंडीशन होता है तो लाइन कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो मेरा लाइन कैसा बनेगा, यहाँ पे देख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, वो नॉट इक्वल टू कितना है c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइन होता है, लाइन का नेचर कैसा होता है, लाइन का नेचर पैरेलल होता है। ठीक है, अगर इस तरह हमारा रेशियो आए तो लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन कैसा बनेगा, ये लाइन पैरेलल बनेगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 का 3 जो है, क्वेश्चन 1 का 3 ये जो दिया है, ये दोनों लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल इन नेचर। ठीक है, पैरेलल इन नेचर, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसा बनेगा, अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का 3 भी हम लोग बना लिया। ठीक है, थैंक यू।